हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, SCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, मोशन में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। आज जो मोशन का हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, जिसमें आप लोग को निर्देश बिंदु बताया गया था, जिसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु भी कह सकते हैं। निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। इस पर कल चर्चा किया जा चुका है। आज हम लोग को पढ़ना है कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं, तथा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी किसे कहते हैं? ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु जब किसी मार्ग पर, यानी मार्ग का अर्थ है रास्ता, जिसे हम लोग कहते हैं सड़क, जब कोई वस्तु किसी मार्ग पर जितना भी चलती है उतना सबको ऐड कर देने के बाद, जोड़ देने के बाद जो उसका रिजल्टेंट या परिमाण मिलता है उसे ही हम दूरी कहते हैं। जैसे आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन, और ये सोहन जो है वो किसी रोड पर बिंदु A से चलना प्रारंभ कर रहा है। बिंदु A से चलता है और उसके बाद ये बिंदु B तक जाता है। ठीक है, A से B पे गया, फिर B के बाद वो बिंदु C पे आता है। ठीक है, B के बाद वो बिंदु C पे आता है, C से वो D पे चला जाता है। ठीक, यानी कि वो जो मार्ग तय कर रहा है उसका रास्ता ही इसी तरीके से है। ठीक, सीधे जाना है, सीधे जाके फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर आगे सीधे जाना है। तो मतलब इसका जो रास्ता ही है वही ऐसा है। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए कि A से B के बीच की दूरी है वो 5 किलोमीटर है, B से C के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, और C से D के बीच की दूरी है आपका 6 किलोमीटर। अब पूछें कि कुल दूरी कितना हुआ, तो आपको क्या करना है कि सोहन के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को जोड़ लेना है, अर्थात AB प्लस BC प्लस CD सबको जोड़ लेंगे। AB 5 किलोमीटर है, BC 3 किलोमीटर और CD की लंबाई है 6 किलोमीटर। इसका मतलब कि 5 3 8 और 8 6 14, कुल उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 14 किलोमीटर है। ठीक है, सोहन के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। ठीक, दूरी का मतलब ही होता है कि कोई भी इंसान किसी भी रास्ते पे जिधर गया है उस सभी को क्या करना है? ऐड कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है, उसे ही हम कहेंगे दूरी। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे? दूरी। और दूरी के लिए बताए थे आपको कि जो दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है जिसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिमाण की जरूरत है। ठीक, उसके बाद दूरी का जो मात्रक होता है, वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और दूरी जो होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि दूरी धनात्मक होती है, इसका क्या संबंध है? तो दूरी धनात्मक इसलिए होती है कि मान लीजिए कि आप 5 कदम भी चले होंगे तो कुछ न कुछ 5 कदम चलने के दौरान दूरी तय किए होंगे। हो सकता है आप बहुत धीरे चले होंगे तो कम से कम 1 मीटर की दूरी तय किए होंगे।
है। दूरी, अब आप खुद ही सोचिए कि दूरी में दिशा की जरूरत है ही नहीं। आप कुछ ना कुछ चलेंगे तो कभी भी आप 0 से आगे ही बढ़ेंगे, 1 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ चलेंगे। तो इसलिए दूरी तो 0 होगी नहीं, क्योंकि उसमें दिशा की जरूरत है नहीं कि उसको माइनस करके 0 कर सकते हैं, है ना। तो दूर आप जितना भी चले हैं सबको जोड़ना ही है, जोड़ते जाना है, बस जोड़ते ही जाना है, ऐड करते जाना है। तो आप 1 मीटर चलेंगे, फिर रुक के आप 3 मीटर साथ चलें, मतलब जितना आप चलेंगे सबको जब जोड़ना ही है तो क्या होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है और दूरी अदिश राशि है, इसलिए निगेटिव और 0 नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी एक अदिश राशि है। और दूरी किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कोई वस्तु जितना भी चली हो। ओके, अब चलिए दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो विस्थापन का परिभाषा क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, क्या कहा गया है फिर से सुनिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब न्यूनतम दूरी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये न्यूनतम दूरी है। क्या है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन बोला जाता है। ठीक, अब बात आएगी कि न्यूनतम दूरी का मतलब क्या। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि कहीं जाना हो, है ना, और हमें पता है कि हाँ हमें इस जगह पे जाना है। मान लीजिए कहीं जाने का मतलब, मान लीजिए ऐसे देखिए कि कोई बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब बिंदु ए से बिंदु बी पे जाना है तो एक रोड जो है वो ऐसे गया है, कर्व के रूप में गया है। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए जो आपका सड़क है, जो आपका रूट है ना, जो आपका रूट है वो कर्व के रूप में गया है। और आप सोच रहे हैं कि मुझे उतना घूम के जाना नहीं है, तो अब क्या करेंगे कि आपका ये दो बिंदु है, इसे आप कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट। ये है आपका इनिशियल पॉइंट, जिसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, है ना। और ये बी आपका है फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को बोलते हैं अंतिम बिंदु। फाइनल पॉइंट को क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु बोलते हैं। ठीक, अब कोई व्यक्ति है और व्यक्ति को हम मानते हैं कि उस व्यक्ति का नाम है रामू, है ना। अब ये रामू जो है बेटा, इस रामू को बिंदु ए से बिंदु बी पे जाना है ना। बिंदु ए को हम मान लेते हैं कि ये रामू का घर है, ये क्या है, रामू का घर है। और बिंदु बी जो है ये रामू का स्कूल है ना, क्या है, स्कूल है। तो यानी कि अब रामू को अपने घर से स्कूल जाना है और जो रोड है उसका वो कर्व के रूप में है ना। अगर वो कर्व के रूप वाला रोड तय करता है तो उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब वो सोचेगा कि मुझे उतना घूम के जाना नहीं है, मेरे पास समय कम है और उसे कम से कम दूरी तय करने का मन है, तो वो क्या करेगा, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि हम तिरकट जाएंगे, यानी शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाएंगे,
है ना। शॉर्टकट वाला रास्ता कभी आप लोग भी अपनाए होंगे। मान लीजिए कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो कभी कभी आप लोग खेत के तरफ से ही होके चल देते हैं। क्यों आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि हम इधर से जाएंगे खेत के तरफ से तो स्कूल थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए आप शॉर्टकट यानी कि न्यूनतम दूरी तय करना चाहते हैं। और वो न्यूनतम दूरी ही क्या है? विस्थापन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विस्थापन तय करने के लिए आपको प्रारंभिक बिंदु यानी आप जहां खड़े हैं वही प्रारंभिक बिंदु है, वो तो पता ही होगा। उसके लिए अंतिम बिंदु आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है ना। मान लीजिए कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दिशा जो है वो पूर्व की तरफ है और हमें पता है कि वो कहाँ पे है, तभी तो हम उसके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे कि हाँ हम इधर से जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है, हम कह दें कि आपको मकसूदपुर जाना है, कोई मकसूदपुर है, अब उसके लिए आप शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपका फाइनल पॉइंट है कहाँ, जहाँ आपको जाना है जो है मकसूदपुर। अब क्या करेंगे कि आप अपने प्रारंभिक पॉइंट यानी अपने घर से तो निकल गए, अब क्या मकसूदपुर जाने के लिए आप रास्ता पे चलते जाएंगे, दो चार लोग से पूछेंगे और आप पूरा घूमते घूमते जाएंगे। हो सकता है आप आगे बढ़ जाएं और वहां से लोग आपको बताएं कि बेटा आप गलत आए हैं, वापस मुड़ के आपको फिर जाना पड़ेगा। तो उस समय आपको जब अंतिम बिंदु नहीं पता है तो आप शॉर्ट डिस्टेंस क्या कर पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। उस समय आप दूरी तय करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि विस्थापन का मतलब ही होता है कि जितना हो सके उतना कम से कम दूरी तय करना, है ना। जितना हो सके उतना कम से कम दूरी तय करना, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन इन्हीं दो बिंदुओं पर निर्भर करता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जिसे हम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो आपका ये भी हम आपको बताए हैं कि ये 10 किलोमीटर है, कर्व वाला जो रूट है इसकी लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर है। और ये बच्चा चाहता है जल्दी स्कूल जाना, अब क्या करेगा? ए से बी सीधे चला जाएगा, बिंदु ए से बिंदु बी सीधे चला जाएगा, शॉर्टकट रास्ता निकाल के कि यस मैं ए से निकलूंगा और मुझे स्कूल जाना है, मैं ये वाला रास्ता क्यों ना तय करूं। अब वो सीधे चला जाएगा अपने स्कूल पे। और इसकी लेंथ है, मान लीजिए इसकी लेंथ उसे पड़ रही है 7 किलोमीटर। अब आप सोच के खुद ही देख सकते हैं 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी 7 किलोमीटर कम है और वो कम दूरी तय किया, अर्थात विस्थापन तय किया। विस्थापन छोटी दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से देखिए एक दूसरा उदाहरण है, ये इस तरीके से ये बिंदु x है, ये बिंदु y है और यहाँ से ये बिंदु z है। कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति का हम नाम कुछ भी दे लेते हैं, मोहन है, और ये मोहन जो है इसे बिंदु जेड पे जाना है, लेकिन जो उसका रास्ता है वो x से y जाता है, y से z जाता है। अगर वो बाय द रोड चले, अगर वो रोड के द्वारा चले तो उसे x से y और y से z पे जाना होगा, लेकिन उसके पास समय कम होने की वजह से, या ये हो सकता है कि उसका मन हो कि मैं इतना दूरी तय करने वाला नहीं हूँ, अब वो क्या करेगा? एक से एक रूट निकालेगा जो एक से सीधे कहाँ जाए? जेड के पास। तो ये शॉर्टकट वाला रास्ता हुआ, है ना। कौन सा रास्ता हुआ? शॉर्टकट वाला रास्ता हुआ। ठीक, जैसे ये है आपका 3 किलोमीटर और ये है आपका 4 किलोमीटर। ठीक, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज का, अगर ये समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण फाइंड करना है ना, इसका कर्ण आपको निकालना है, तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे हमें ये वाला जो फाइंड करेंगे, विस्थापन वाला जो रूट है, ये कर्ण हो गया। और इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। जब निकालेंगे तो आपका मिलेगा 3 तिली के 9 और 4 चौको 16, यानी कि अंडर रूट में 25, और इस 25 का मान निकलेगा क्या? 5। अगर ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये हमें इसका कर्ण जो है ये मिल जाएगा 5 किलोमीटर। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो विस्थापन है वो 5 किलोमीटर है, और जो दूरी है मोहन के द्वारा तय करने वाली
जिसे वो तय कर रहा है बाय द रूट, x से y जा रहा है, y से z जा रहा है, यानी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दोनों को जोड़ देने पे हो रहा है 7 किलोमीटर, और विस्थापन कितना हो रहा है 5 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, यानी कि विस्थापन के लिए दिशा पता होना चाहिए। इसीलिए विस्थापन को हम सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन एक दूरी ही है लेकिन न्यूनतम दूरी है, इसलिए इसका मात्रक वही होगा जो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर, तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर। लेकिन विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और अभी इसके पहले आप लोग को बताएं कि दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, जबकि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब इसे इरेज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए जो विस्थापन है ये सदिश राशि है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत है। ठीक, दूसरा चीज इसका जो मात्रक होता है, चूंकि बताए हैं अभी आप लोग को कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है तो दूरी ही, इसलिए मात्रक वही होगा जो दूरी का होगा, अर्थात डिस्प्लेसमेंट का जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक, इसके बाद जो विस्थापन होता है ये शून्य हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये निगेटिव हो सकता है। जबकि आप अभी देखे हैं कि जो डिस्टेंस यानी कि दूरी था वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि मैम विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है, हम कुछ ना कुछ तो रोड पे चलेंगे तो चलेंगे ही, तो विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है। तो अब देखिए कि अगर कोई बच्चा है ना, अगर कोई बच्चा है जिसका नाम है डुग्गू, ठीक, अगर कोई बच्चा जिसका नाम डुग्गू है वो अपने घर से निकला, ठीक, और वो अपनी दादी के यहाँ पहुँचा, उसके दादी दूसरे घर रहती हैं, वो अपने दादी के घर पहुँचा। ठीक, तो अब अपने घर से निकल के दादी के घर गया, दादी के घर पहुंचा। अब दादी के घर जाने के बाद यानी कि वो अपने घर से दादी के घर जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक, अब उसे ऐसा लगा कि नहीं मुझे दादी के पास नहीं रहना है, अब मुझे फिर से अपने घर अपने मम्मा के पास वापस आना है। अब ये बच्चा क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, वापस चलते 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 जहाँ था वहीं पे आ जाएगा। ठीक, अब इसे इस तरीके से और बेहतर समझा जा सकता है कि यहीं से फिर वो बच्चा निकलेगा और फिर वो वापस चल के कहाँ जाएगा, दादी के घर से अपने घर, यानी कि उसका प्रारंभिक पॉइंट क्या था, घर था, और अंतिम पॉइंट भी क्या हो गया, उसका अंतिम बिंदु भी घर ही हो गया। घर से निकला था, दादी के घर घूमने के बाद फिर घर ही आ गया, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब सेम ही हो गया तो अब आप लोग बताइए कि क्या उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ, नहीं ना, जहाँ था वहीं वापस आ गया। तो जब कोई गतिशील वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ करती है वहीं पे वापस आ जाती है तो उस समय उसका विस्थापन जो होता है वो शून्य हो जाता है। अर्थात 5 किलोमीटर गया है और माइनस 5 किलोमीटर चल के वापस अपने घर आ गया है, तो 5 में से 5 घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0, अर्थात उसका स्थिति जहाँ था वहीं का वहीं है, कोई विस्थापन नहीं हुआ है। विस्थापन का मतलब ही क्या हुआ कि स्थान का परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, विस्थापित होना, है ना। अब इसी तरीके से ये तो अब 0 वाला बता दिए कि 0 कैसे होता है। अब पॉजिटिव कैसे होता है विस्थापन, तो देखिए अगर कोई बच्चा अपने घर से निकला, ठीक, और अपने घर से निकलने के बाद अपने घर निकला, अगर कोई बच्चा है जो बिंदु x पे खड़ा है और यहाँ से निकल के वो अपने खेत पहुँचता है बिंदु y पर, और वो दूरी तय करता है 10 किलोमीटर का, ठीक है, कितने का, 10 किलोमीटर का। अब 10 किलोमीटर तय किया और x इसका क्या है, प्रारंभिक पॉइंट है, प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु है, और y यानी कि इसका खेत जो है वो इसके लिए अंतिम बिंदु है। क्या है,
अंतिम बिंदु। अब आप बताइए कि ये अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है, तो 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, अर्थात इसका विस्थापन कितना है, इसका विस्थापन है 10 किलोमीटर। इसका विस्थापन कितना है 10 किलोमीटर, जो कि पॉजिटिव है कि वो बच्चा जो है अपने स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पे है इस समय। ठीक, तो ये तो दूसरी कंडीशन बता दिए कि विस्थापन जो होता है, पहला हो गया कि शून्य होता है, दूसरा होता है कि पॉजिटिव होता है। ठीक, अब तीसरा देखिए, विस्थापन निगेटिव भी होता है। ठीक, विस्थापन निगेटिव होता है कैसे, तो अब देखिए फिर वही बात कि कोई बच्चा है जो बिंदु ए पर है, ए से ये बिंदु बी पर जाता है। ठीक, ए से बिंदु बी पर जाता है, ये ए से बी तक जाने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए को मानिए कि इसका घर है और बी को मानिए कि इसका स्कूल है। ठीक, अब ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है अपने घर से स्कूल जाने में। ठीक, लेकिन ये बच्चा क्या करता है कि छुट्टी होने के बाद अपने स्कूल यानी बिंदु बी से निकलता है और निकलने के बाद अपने घर नहीं रुकता है और आगे वापस अपने दादाजी के पास चला जाता है, जहाँ पे उसके दादाजी का दुकान है ना, ए बी सी। वो बिंदु सी पर वापस लौट के आ जाता है, जाता है स्कूल, और स्कूल जाने के बाद जब छुट्टी होता है तो अपने घर ना रुक के वो चला जाता है अपने दादाजी के दुकान पे, और दादाजी के दुकान की दूरी घर से है 3 किलोमीटर। इसका मतलब कि बच्चा गया है घर से स्कूल 12 किलोमीटर चल के और वापस दुकान तक आने में दूरी कितना तय किया है, टोटल दूरी हो गई 12 3 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। अब हम उससे पूछे आपसे कि विस्थापन बताइए, तो देखिए घर से विपरीत दिशा में गया है, निगेटिव डायरेक्शन में, है ना, जो निगेटिव डायरेक्शन में ये जितना गया है वही उसका विस्थापन विपरीत दिशा वाला निगेटिव होगा। अगर ऐसे समझ लेना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 12 किलोमीटर गया है ना, घर से कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर चल के आया है। तो अब बताइए विस्थापन कितना किलोमीटर, 12 में से 15 को घटाएंगे तो -3 किलोमीटर आएगा। 15 बड़ा है 12 से, उसके आगे माइनस का सिंबल लगा है, तो 15 में से 12 घट जाएगा, हो जाएगा 3, और चिन्ह लगेगा जिसमें से घटता है बड़े वाले का, तो -3 किलोमीटर, अर्थात विस्थापन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, विस्थापन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब कि उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि अगर कोई व्यक्ति जहाँ से या कोई भी गतिशील वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहीं पे वापस लौट के आ जाता है, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर कोई वस्तु जहाँ है वहाँ से चल के कुछ दूरी पे जाके रुक जाता है वहाँ पे, अर्थात वो जितना दूरी तय किया है वो उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, मतलब जहाँ है वहाँ वो लौट के नहीं आता है, कुछ ना कुछ दूरी तय किया है, तो उसका जो विस्थापन है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जहाँ से चलना प्रारंभ किया है वहाँ वापस लौटते वक्त उसके और विपरीत दिशा में आगे बढ़ जाए, जैसे बच्चा अपने घर न रुके दुकान चला गया, तब उस समय विस्थापन क्या होता है, नेगेटिव। और इसके पीछे का मेन वजह जो है वो यही है कि विस्थापन जो होता है सदिश होता है, यानी कि इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। यही सबसे बड़ा वजह है जिसके कारण जो विस्थापन होता है वो शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक, नेगेटिव सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो अब विपरीत दिशा में हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से अगर हम इधर चले गए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन यानी कि मान लीजिए कि हम बाएं या बाएं चले गए, लेकिन बाएं जाने के बाद अगर वापस हम दाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उस समय क्योंकि हमारी दिशा क्या हो जा रही है, विपरीत दिशा में हम ज़्यादा चले जा रहे हैं, तो विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया होगा कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर सेंड कर सकते हैं।
तो अभी आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिए हैं। अब कभी कभी आपकी किताब में भी दिया होगा और एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो अभी हम आप लोग को यहाँ बताने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, क्योंकि जब कंपैरिजन करके हम यानी कि दो चीज़ों का तुलना करके जब हम स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें हमें और बेहतर समझ में आती हैं, इसलिए यहाँ पे अब अंतर देखते हैं। अब देखिए दूरी, तो दूरी अभी आप इसका सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दूरी किसे कहते हैं, फिर देखेंगे विस्थापन किसे कहते हैं। तो ये बताएं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूरी क्या है, कुल लंबाई है, टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द एनी ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को, टोटल लेंथ को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि आप दोनों का डिफिनेशन लिख दें डिफरेंस बताते वक्त। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूरी अदिश राशि है, जो कि आपको ऊपर दूरी बताते वक्त बताए हैं कि दूरी अदिश राशि है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, परिमाण की जरूरत होती है। जबकि विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। और सेम चीज़ यही विस्थापन में भी है कि विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें नहीं लगता है कि इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताते वक्त ये पॉइंट हम आप लोग को बता दिए थे, लेकिन फिर से रिकॉल कराने के लिए सिर्फ दोनों में डिफरेंस हम यहाँ पे आप लोग को बताएं। ठीक, आगे का पॉइंट है एक समान गति और असमान गति।